पावन भूमि भारत में पुरुषों के साथ ही भारतीय महिला दार्शनिकों तथा साध्वियों की लंबी परंपरा रही है। वेदों की ऋचाओं को गढ़ने में भारत की बहुत सी स्त्रियों का योगदान रहा है। उनमें से ही एक है गर्ग वंश में वचकनु नामक महर्षि की पुत्री वाचकन्वी गार्गी। गार्गी प्राचीन भारतीय दार्शनिक थीं। वैदिक साहित्य में उन्हें एक महान प्राकृतिक दार्शनिक, वेदों के प्रसिद्ध व्याख्याता और ब्रह्म विद्या के ज्ञान के साथ ब्रह्मवादी के नाम से जाना जाता है। वे त्रेता युग में राजा जनक की समकालीन थी, जो हिंदू युग कालक्रम में 8,50,000 ईसा पूर्व का समय है। राजा जनक के काल में ऋषि याज्ञवल्क्य और ब्रह्मवादिनी कन्या गार्गी दोनों ही महान ज्ञानी थे। बृहद अरण्यक उपनिषद में दोनों के बीच हुए संवाद का वर्णन मिलता है। माना जाता है कि राजा जनक प्रतिवर्ष अपने यहाँ शस्त्रार्थ करवाते थे। एक बार के आयोजन में ऋषि याज्ञवल्क्य को भी निमंत्रण मिला था। जनक ने शस्त्रार्थ विजेता के लिए सोने की मुहरे जड़ित 1000 गायों को दान में देने की घोषणा कर रखी थी। उन्होंने कहा था कि शस्त्रार्थ के लिए जो भी पधारे हैं, उनमें से जो भी श्रेष्ठ ज्ञानी विजेता बनेगा, वह इन गायों को ले जा सकता है। निर्णय लेना अति दुविधाजनक था, क्योंकि अगर कोई ज्ञानी अपने को सबसे बड़ा ज्ञानी माने तो वह ज्ञानी कैसे कहलाए। ऐसी स्थिति में ऋषि याज्ञवल्क्य ने अति आत्मविश्वास से भरकर अपने शिष्यों से कहा कि इन सभी गायों को अपने आश्रम में ले जाओ। इतना सुनते ही वहां उपस्थित प्रतिद्वंदी सभी ऋषिगण ऋषि याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ करने लगे। याज्ञवल्क्य जी ने सबके प्रश्नों का यथाउचित उत्तर दिया। उस सभा में ब्रह्मवादिनी गार्गी भी उपस्थित थी। सबके पश्चात ऋषि याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ करने वे उठी। गार्गी ने ऋषि याज्ञवल्क्य से कई प्रश्न किए। गार्गी ने पूछा कि हे ऋषिवर, क्या आप अपने को सबसे बड़ा ज्ञानी मानते हैं, जो आपने गायों को ले जाने के लिए अपने शिष्यों को आदेश दे दिया? ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे गार्गी, मैं स्वयं को ज्ञानी नहीं मानता, परंतु इन गायों को देखकर मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है। गार्गी ने कहा कि आपको मोह हुआ, लेकिन यह इनाम प्राप्त करने के लिए योग्य कारण नहीं है। अगर सभी सभासदों की आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी। अगर आप इनके संतोषजनक जवाब दे पाएं तो आप इन गायों को निश्चित ही ले जा सकते हैं। सभी ऋषिगण ने गार्गी को आज्ञा दे दी। गार्गी ने प्रश्न किया, हे ऋषिवर, जल के बारे में कहा जाता है कि हर पदार्थ इसमें घुल मिल जाता है, तो यह जल किसमें जाकर मिल जाता है? गार्गी का यह पहला प्रश्न बहुत ही सरल था, लेकिन ऋषि याज्ञवल्क्य प्रश्न में उलझकर थोड़ा क्रोधित हो उठे। बाद में उन्होंने आराम से और सही उत्तर दिया कि जल अंततः वायु में ओतप्रोत हो जाता है। फिर गार्गी ने पूछा, वायु किसमें जाकर मिल जाती है? ऋषि याज्ञवल्क्य का उत्तर था, अंतरिक्ष लोक में। गार्गी ऋषि याज्ञवल्क्य के हर उत्तर को प्रश्न में बदलती गईं, और इस तरह गंधर्व लोक, आदित्य लोक, चंद्रलोक, नक्षत्र लोक, देवलोक, इंद्रलोक, प्रजापति लोक और अंततः ब्रह्मलोक तक जा पहुंची। और अंत में गार्गी ने फिर वही प्रश्न पूछा कि यह ब्रह्मलोक किसमें जाकर मिल जाता है? इस पर गार्गी पर क्रोधित होकर ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा, गार्गी, माति प्राक्षिर्मा ते मूर्धा व्याप्तम, अर्थात हे गार्गी, इतने प्रश्न मत करो, कहीं ऐसा न हो कि इससे तुम्हारा मस्तक फट जाए। अच्छा वक्ता वही होता है जिसे पता होता है कि कब बोलना और कब चुप रहना है। और चूंकि गार्गी अच्छा वक्ता थी, इसीलिए ऋषि याज्ञवल्क्य के क्रोधित होने पर भी वे चुपचाप रहीं। दूसरे प्रश्न में गार्गी ने अपनी जीत की कील ठोक दी। उन्होंने ऋषि याज्ञवल्क्य से 2 प्रश्न पूछा। गार्गी का पहला प्रश्न स्पेस और दूसरा टाइम के बारे में था। गार्गी ने पूछा, स्पेस और टाइम अर्थात क्षेत्र और समय के बाहर भी कुछ है क्या? और पुनः 2 प्रश्नों के जरिए
यह भी पूछ लिया कि सारा ब्रह्मांड किसके अधीन है। ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा, एतस्य व अक्षरस्य प्रशासने, अर्थात हे गार्गी, कोई अक्षर अविनाशी तत्व है जिसके प्रशासन में, अनुशासन में सभी कुछ ओतप्रोत है। गार्गी ने पुनः प्रश्न किया, ऐसा माना जाता है स्वयं को जानने के लिए, आत्मविद्या के लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य है, परंतु आप ब्रह्मचारी तो नहीं, आपकी तो स्वयं दो दो पत्नियां हैं। ऐसे में नहीं लगता कि आप एक अनुचित उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। ऋषि याज्ञवल्क्य कहते हैं, गार्गी, ब्रह्मचारी कौन होता है? गार्गी कहती हैं, जो परम सत्य की खोज में लीन रहे। पुनः याज्ञवल्क्य कहते हैं, तो ये क्यों लगता है गृहस्थ परम सत्य की खोज नहीं कर सकता? पुनः गार्गी कहती हैं, जो स्वतंत्र है वही केवल सत्य की खोज कर सकता है। विवाह तो बंधन है। पुनः याज्ञवल्क्य कहते हैं, विवाह बंधन है? गार्गी कहती हैं, निसंदेह। याज्ञवल्क्य पूछते हैं, कैसे? पुनः गार्गी कहती हैं, विवाह में व्यक्ति को औरों का ध्यान रखना पड़ता है। निरंतर मन किसी न किसी चिंता में लीन रहता है और संतान होने पर तो उसकी चिंता और भी बढ़ जाती है। ऐसे में मन सत्य को खोजने के लिए मुक्त कैसे है? तो महर्षि, निसंदेह विवाह बंधन है। पुनः याज्ञवल्क्य कहते हैं, किसी की चिंता करना बंधन है या प्रेम? गार्गी कहती हैं, प्रेम भी तो बंधन है। पुनः याज्ञवल्क्य कहते हैं, अगर प्रेम सच्चा हो तो मुक्त कर देता है। केवल जब प्रेम में स्वार्थ प्रबल होता है तो वह बंधन बन जाता है। समस्या प्रेम नहीं, स्वार्थ है। पुनः गार्गी कहती है, प्रेम सदा स्वार्थ ही होता है। पुनः याज्ञवल्क्य कहते हैं, प्रेम से आशाएं जुड़ने लगती हैं, इच्छाएं जुड़ने लगती हैं, तब स्वार्थ का जन्म होता है। ऐसा प्रेम अवश्य बंधन बन जाता है। जिस प्रेम में अपेक्षाएं न हो, इच्छाएं न हो, जो प्रेम केवल देना जानता हो, वही प्रेम मुक्त करता है। पुनः गार्गी कहती हैं, सुनने में तो आपके शब्द प्रभावित कर रहे हैं, परंतु क्या आप इस प्रेम का कोई उदाहरण दे सकते हैं? ऋषि याज्ञवल्क्य कहते हैं, अपने नेत्र खोलो और देखो, समस्त जगत निस्वार्थ प्रेम का प्रमाण है। ये प्रकृति निस्वार्थता का सबसे महान उदाहरण है। सूर्य की किरणें, उष्मा, उसका प्रकाश इस पृथ्वी पर पड़ता है तो जीवन उत्पन्न होता है। ये पृथ्वी सूर्य से कुछ नहीं मांगती, वो तो केवल सूर्य के प्रेम में खिलना जानती है। और सूर्य भी अपना इस पृथ्वी पर वर्चस्व स्थापित करने का प्रयत्न नहीं करता, ना ही पृथ्वी से कुछ मांगता है। स्वयं को जलकर समस्त संसार को जीवन देता है। यही निस्वार्थ प्रेम है। प्रकृति और पुरुष की लीला और जीवन उनके सच्चे प्रेम का फल है। हम सभी उसी निस्वार्थता से, उसी प्रेम से जन्मे हैं और सत्य को खोजने में कैसी बाधा है? इन उत्तरों को सुनकर गार्गी पूर्णतः संतुष्ट हो जाती हैं और कहती हैं, मैं पराजय स्वीकार करती हूँ। उन्होंने ऋषि याज्ञवल्क्य को परम ब्रह्मनिष्ठ मान लिया। गार्गी का उद्देश्य ऋषि याज्ञवल्क्य को हराना नहीं था। गार्गी वेदज्ञ थीं, ब्रह्म ज्ञानी थीं, वे सभी प्रश्नों के जवाब जानती थीं। अर्जुन की ही तरह गार्गी के प्रश्नों के कारण बृहद अरण्यक उपनिषद की ऋचाओं का निर्माण हुआ।